आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में कद लंबा करने का बेमिसाल रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। अपना वजीफ़ा बताने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो आते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। मेरा आज का वजीफ़ा कद लंबा करने के लिए है। अगर आप अपने छोटे कद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप किसी महफ़िल वग़ैरह में जाते हैं तो और आपका कद छोटा है और लोग जो हैं वो आपको तरह तरह के ताने देते हैं, आप किसी तानेबाजी का शिकार हो जाते हैं या बाज़ औक़ात रिश्ता वग़ैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती हैं कि किसी बहन का कद बहुत ज़्यादा छोटा है और अच्छे रिश्ते के लिए उनका काम नहीं बन रहा, या किसी भाई का कद बहुत ज़्यादा छोटा है या मियाँ बीवी में से किसी एक का कद छोटा रह जाता है तो सब जो हैं वो उसे बुरा महसूस करते हैं। उसके अलावा जो है वो को किसी ऐसे शख्स जिसका कद जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा रह जाए किसी मसले की वजह से, बाज़ औक़ात जो है वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी जो है वो कद छोटा रह जाता है, तो ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाता है। तो हमें इसके लिए जो है वो परेशान नहीं होना चाहिए। अद्वियात वग़ैरह का इस्तेमाल करने से कभी भी कद जो है वो पूरा नहीं होता, कभी भी जो है वो कद ठीक नहीं होता। बाज़ औक़ात जो हैं वो अद्वियात वग़ैरह निकली हैं या कोई वर्जिश वग़ैरह बताते हैं, तो ऐसे में जो है वो कद आपका कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी वज़ाइफ़ ही ऐसी चीज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इस्माए गिरामी ही ऐसी चीज़ हैं जो हम अगर बाकायदगी से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कद बहुत जल्द जो है वो लंबा हो जाएगा। बस हमारा रूहानी वजीफ़ा इसी तरह से जो है वो पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आप अपने छोटे कद से परेशान नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका कद जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम अपने रूहानी वजीफ़े की तरफ आते हैं। मैं आपको अपना रूहानी वजीफ़ा बताऊंगी। अपना रूहानी वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको दुरूद पाक की फ़जीलत बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फ़रमाता है और साथ में उसके 10 दर्जात बुलंद फ़रमा देता है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मील अल हबीबिल क़द्रिल अज़ीम जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। दुरूद पाक की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलतें हैं। दुरूद पाक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर बीमारी, हर परेशानी का हल जल्द अज जल्द निकाल सकते हैं। तो आपको कद लंबा करने का वजीफ़ा बताऊंगी। तो आपने करना ये है कि फ़जर की नमाज के बाद आपका वज़ू होगा, तो आपने जाए नमाज के ऊपर ही बैठकर एक तस्बीह जो है वो आपने एक किस्म की पढ़नी है, दूसरी तस्बीह आपने तकरीबन 2 तस्बीहां पढ़नी हैं। आपने 2 तस्बीहां पढ़नी हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहले आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी छोटा सा दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फ़जर की नमाज के बाद आपका ये वजीफ़ा है, एक फ़जर की नमाज के बाद करना है और एक आपने वजीफ़ा जो है वो इशा की नमाज के बाद करना है। टोटल जो है वो 21 दिन का वजीफ़ा है। गौर से सुन लीजिए, सिर्फ़ 21 दिन का वजीफ़ा है। 21 दिन के वजीफ़े के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखिएगा कि आपका कद जो है वो लंबा होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो हैं आपने क्या करना है, फ़जर की नमाज के बाद जाए नमाज के ऊपर ही बैठकर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने 2 इस्माए गिरामी अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नाम अल क़विय्यु अल क़ादिरु, देखिए ये 2 नाम हैं, तो आपने इसके शुरू में या लगाना है, या क़विय्यु या क़ादिरु, या क़विय्यु या क़ादिरु।
यह आपने पढ़कर फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। उसके बाद आपने फिर इशा की नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज़ के बाद जाए नमाज़ पर बैठ कर इसी तरह आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपका कद लंबा हो जाएगा बेमिसाल तरीके से। व्यूवर्स, आप ये कहते होंगे कि वजीफ़ा करने से कोई असर नहीं होता, इस तरह से कद कैसे लंबा हो सकता है। तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ चाहता है वही करता है। वो बस कुन फरमाता है और हो जाता है। लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत करीम है, बहुत रहीम है। हमें नहीं पता कि वो किस तरह से इंसान के लिए रिज़्क़ पैदा कर देती है। वो जो चाहे कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा पसंद आया होगा। आखिर में आपको इल्म व हिकमत का एक मदनी फूल पेश करती हूँ कि दौलत सबबे हलाकत तो हो सकती है, मगर इसके ज़रिए मौत नहीं टाली जा सकती। कि दौलत से शोहरत तो हासिल हो सकती है, मगर इज़्ज़त हासिल नहीं हो सकती। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी वजीफ़ा वगैरह पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर जो है वो बता दें। इंशाल्लाह हम आपके लिए उसी तरह का वजीफ़ा पेश करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह खुश व खरम रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।